ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इन ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म यही पूछा है कि ये दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है, और ये फंक्शन बोला है मैपिंग का फंक्शन निकालने के लिए। ठीक, तो सबसे पहला रूल क्या था, अगर किसी ने मेरे वीडियो नहीं देखे पहले, आई सजेस्ट कि जाइए और सब आइसोमॉर्फिज्म के जो भी वीडियो है वो देख के आइए। सो मैं यहाँ पे फट बताऊँगा शॉर्टकट में, तो आप बस उसे एग्जाम में मस्त एक्सप्लेन करके आइए, मतलब बड़ा बड़ा आंसर लिख के आइए। पहला क्या चेक करते हैं हम लोग, पहले चेक करते हैं कि दोनों में वर्टेक्स सेम होना चाहिए। इस ग्राफ का नाम है जी, इस ग्राफ का नाम है एच, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स इन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टेक्स इन एच होना चाहिए। है क्या, देखते हैं इसमें कितने वर्टेक्स थे जी में, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, यस टोटल सेम है, तो ये पहला रूल तो पास हो गया। दूसरा, नंबर ऑफ एजेस सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एजेस इन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस इन एच। कितना है, इसमें भी जी में कितना एजेस है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, रुको ये 1, ठीक है, हाँ ऐसे करता हूँ मैं 1, ठीक है, ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, टोटल 7 है जैसे। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ एजेस 7। ठीक, तो 7 7 हो चुका है, तो ये भी अपना चलेगा, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। 7 एजेस हो चुके हैं दोनों में। ओके, हाँ, उसके बाद डिग्री सीक्वेंस, थर्ड डिग्री सीक्वेंस देखना है दोनों का। डिग्री सीक्वेंस मतलब हर एक वर्टेक्स को जाके डिग्री लिखना है और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे डिग्री सीक्वेंस, बी का डिग्री है 2, सी का डिग्री है 2, डी का डिग्री है 2, ई का 2, जी का 2, ए का 2, एफ का 2, इसका भी 2 2 2 2 2 2 2। तो डिग्री सीक्वेंस दोनों का भी लिखना है, तो ऐसे लिखना है, द डिग्री सीक्वेंस ऑफ ग्राफ जी इज इक्वल टू 2 2 2 2 2, कितने 7 है ना, 3 5 6 7, और डिग्री सीक्वेंस एंड डिग्री सीक्वेंस ऑफ ग्राफ एच इज ऑल्सो 2 2 2 2 2 2 2, देयरफॉर बोथ डिग्री सीक्वेंस आर मैचिंग, सो दिस रूल इज ऑल्सो पास्ड। उसके बाद फोर्थ रूल है कि ग्राफ में अगर कोई साइकिल है तो साइकिल का लेंथ सेम होना चाहिए, जितने भी साइकिल है सबका लेंथ सेम होना चाहिए। तो इस ग्राफ में देखिए कितने लेंथ का साइकिल है, अगर मैं यू से चालू करता हूँ, ये पहले डिग्री मीटर देता हूँ, ठीक है, ये डिग्री मीटर देता हूँ, थोड़ा डिग्री से बाद में कन्फ्यूज होता है, तो डिग्री मीटर देता हूँ। तो हाँ, कितने लेंथ का साइकिल है इसमें, इस ग्राफ में एच ग्राफ में देखते हैं। एच ग्राफ में अगर मैं यू से चालू करूंगा तो यू तक मैं कितने एच तक पहुंच पा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेंथ का साइकिल है अपने पास एच में। इसमें देखते हैं, बी से चालू करता हूँ, बी तक कितने एच में पहुंच पा रहा हूँ। देखिए मैं ये से चालू करूँगा, यहाँ आ गया मैं पहला लेंथ, फिर दूसरा यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो कितने एज हो गए वो, ये भी 7 लेंथ का ही एज हो गया, तो 7 लेंथ का ही साइकिल हो गया ये भी, तो दोनों में 7 लेंथ का साइकिल है। तो बोथ ग्राफ कंटेन, ये पूरा नहीं लिखूंगा, ये देखिए पूरा लिखने में अब फिर टाइम पास हो जाएगा फिर, ठीक है, पूरा लिखने बैठूंगा तो आप जाके मस्त, अभी आप इंजीनियरिंग में आए हो ना, तो कंसेप्ट समझ लीजिए और अपने आप से लिख सकते हैं आप। ये थोड़ी ना अपना 8th और 10th स्टैंडर्ड है कि एक एक शब्द में एक ऐसा लिखना है, कॉमा विमा, ये सब, ये भाई ये सेकेंडरी हो गया अपने लिए कॉन्सेप्ट और आंसर अब अपने शब्द में लिखना आना चाहिए, एक्सप्लेन करता आना चाहिए, दैट्स इट, दिस इज हाउ यू शुड ग्रो। नहीं तो 8th स्टैंडर्ड में भी आप ऐसे ए के बाद आएगा बी के बाद आएगा, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही करते बैठोगे तो आप ग्रो कहाँ होगे। तो ग्रो होना है ना अपने को, तो ग्रो होने के लिए कंसेप्ट समझिए, जाके खुद से मन से लिखिए। ठीक, देखिए बोथ ग्रुप, फिर भी बता रहा हूँ कैसे लिखना है, आप बस इसको एलेबरेट करके लिख सकते हो। फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है लिखना तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को बताइए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है कि एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि दोनों ग्राफ में जो है साइकिल था उसका लेंथ था 7, तो बोथ ग्राफ कंटेन साइकिल ऑफ लेंथ 7। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी रूल पास हो गया। अब मेरा चार रूल मेरे पास हो चुके हैं। अब 5th रूल होता है 1-on-1 मैपिंग। ठीक, 5th रूल होता है 1-on-1 मैपिंग। 1-on-1 मैपिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपने को पूछा है क्वेश्चन कि 1-on-1 मैपिंग अगर है तो उसका फंक्शन भी आपने को बताइए। तो 1-on-1 मैपिंग ये होता है कि यहाँ पे जो भी अपना वर्टेक्स है बी सपोज करो, तो बी इधर जो काम कर रहा है वही अपने को इस एच में ढूंढना है कि ऐसा कौन सा वर्टेक्स है जो बी का काम कर रहा है, क्योंकि दोनों ग्राफ तो सेम है।
तो सब सेम होना चाहिए उसमें, ऐसा। तो अगर यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ बी, ठीक है, बी ये कनेक्टेड है जी को और बी ये कनेक्टेड है डी को, दिख रहा है आपको, बी इज कनेक्टेड टू डी, ठीक है, बी इज कनेक्टेड टू डी एंड बी इज कनेक्टेड टू जी, ठीक है, ऐसा लिखता हूँ, बी इज कनेक्टेड टू जी एंड बी इज कनेक्टेड टू डी। बी ये कितने डिग्री का वर्टेक्स है, 2 डिग्री का वर्टेक्स है। जी कितने डिग्री का है, 2। डी कितने डिग्री का है, 2। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बी ये एक ऐसा वर्टेक्स है जो दो, ठीक है, जो दो 2 डिग्री वर्टेक्स, जो बी ये जो वर्टेक्स है वो दो 2 डिग्री वर्टेक्स से कनेक्टेड है। देखिए ये किस किस से कनेक्टेड है, दो 2 डिग्री वर्टेक्स, वो कौन से हैं, जी एंड डी, ठीक। तो ऐसे ही अपने को वर्टेक्स इसमें ढूंढना है। सपोज करो मैंने यू को बी माना, ठीक है, यू को मैं बोलता हूँ यू इज अ बी। तो अगर यू मेरा बी है तो यू ऐसे वर्टेक्स से कनेक्ट होना चाहिए जिसका डिग्री 2 है। तो इसका डिग्री कितना है, 2, और इसका डिग्री है 2, ठीक है। तो ये बी बन सकता है, क्यों, क्योंकि बी भी ऐसा ही था। देखिए बी कनेक्टेड था 2 वर्टेक्स से और उसका डिग्री 2 था। यू भी कनेक्टेड है 2 वर्टेक्स से, टी और वी से, और टी और वी दोनों का डिग्री 2 है। तो यू मेरा बी बन सकता है। तो टी मेरा क्या बनेगा फिर, अगर यू मेरा बी है तो टी मेरा बनेगा ये क्या है, जी। तो टी मेरा जी बनेगा और वी मेरा बनेगा डी। तो मेरा मैपिंग बन रहा है, देखो अभी मैपिंग क्या बन रहा है मेरा, मैंने मैपिंग कर दिया कि बी मैंने मैप कर दिया यू से, उसके बाद जी मैंने मैप कर दिया टी से, जी मैंने मैप कर दिया टी से, उसके बाद मैंने मैप किया ये क्या था, डी मैंने मैप किया वी से, ठीक, डी मैंने मैप किया वी से। ये करने के बाद डी मेरा मैप हो चुका है वी के साथ। अब आगे का मैपिंग करना है, ठीक। अब आगे मैं मैपिंग क्या कर सकता हूँ, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए जी, अब जी की वजह, जी किसको कनेक्टेड है, ई को कनेक्टेड है, और जी कहाँ पे जा रहा है, बी को। तो जी यहाँ पे बी से भी कर दिया मैंने। अब बच्चा कौन है, जी कनेक्टेड है ई से, तो यहाँ पे जी ये था ना, तो टी कनेक्टेड है जेड से, तो जेड से मैं बोलूंगा, जेड को मैं बोलूंगा ई, ठीक। तो जेड का मैंने मैपिंग कर दिया ई के साथ, मतलब ई इज मैप टू जेड, ठीक। अब डी देखिए, डी यहाँ पे था, डी किसको कनेक्टेड है, और डी एफ को कनेक्टेड है। तो यहाँ पे डी किसको कनेक्टेड है, यहाँ पे एफ को। तो यहाँ पे मैं डब्ल्यू को बोलूंगा एफ, तो एफ इज मैप टू डब्ल्यू। अब मेरा बाकी है कौन, एक्स और वाई बाकी है बस। तो यहाँ पे देखना है, तो एफ किसको कनेक्टेड था, ए को। एफ किसको कनेक्टेड है, ए को। मैंने अभी बोला कि डब्ल्यू को मैं एफ मान रहा हूँ, तो एफ अगर कनेक्टेड है ए को, तो एक्स को मैं ए मान सकता हूँ। तो ए अगर मैंने मैप किया तो ए का मैंने लिख दिया एक्स, ठीक, ए का मैंने लिख दिया एक्स। अब बचा कौन, सिर्फ वाई। और कौन सा वर्टेक्स बाकी है अपना, वर्टेक्स मेरा बाकी है, कौन सा बाकी है, सी बाकी है आई गेस, या। तो आप सी को वाई से कनेक्ट कर सकते हो, सी इज मैप टू वाई, सही है ना। यहाँ पे वाई है और यहाँ पे सी है, तो सी वाई से कनेक्ट हो सकता है क्या, देखिए एक बार मैप हो सकता है क्या। अगर सी वाई से है तो सी, हाँ यस, सी कैन बी मैप टू वाई। क्यों, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे देखिए, डब्ल्यू को मैंने बोला था कि डब्ल्यू इज मैप टू एफ, तो एफ का इधर, एफ इधर है, ठीक है, डब्ल्यू इज मैप टू एफ। तो इधर डब्ल्यू इज मैप टू अगर एफ है, ठीक है, डब्ल्यू इज मैप टू अगर एफ है, तो एफ इज कनेक्टेड टू ए एंड एफ इज कनेक्टेड टू डी। तो यहाँ पे भी W इज कनेक्टेड टू V एंड W इज कनेक्टेड टू X, ठीक। तो मैंने D किया था इसको और इसको A किया था, तो X मेरा अभी A से मैप है। तो A किस किस को कनेक्टेड है वो देखना है, A मेरा कनेक्टेड है C को और A मेरा कनेक्टेड है F को। तो ये A देखिए, A ये इसको मैंने A माना ना, तो A मेरा किस किस से कनेक्टेड है, A कनेक्टेड टू C एंड A कनेक्टेड टू F। तो ये A टू F तो मेरे को कनेक्शन मिल गया, बस A टू C चाहिए था, तो A टू C ये होगा, और इसको C को मैंने Y मान लिया, तो बस बात खत्म। तो ये मेरा बन गया पूरा का पूरा मैपिंग। ये मैपिंग आसान है, अगर आपको समझा नहीं समझा तो पीछे वाली वीडियो भी देख सकते हो, मैंने बताया बहुत बार। अब इसको आपको फंक्शन फॉर्म में लिखना है। उन्होंने बोला है ना फंक्शन चाहिए उनको, फंक्शन है, देखिए फंक्शन चाहिए उनको, फंक्शन जी। तो आप ऐसा लिख सकते हो, तो जी ऑफ, यहाँ पे जी ऑफ बी, जी ऑफ ये जी, उसके बाद जी ऑफ डी, जी ऑफ ई, ठीक, जी ऑफ एफ, जी ऑफ ए एंड जी ऑफ सी इज इक्वल टू, बी किसको मैप हुआ है, बी मैप टू यू, जी मैप टू टी, डी मैप टू वी, यही लिख रहा हूँ मैं। बस ऐसे अपने को विजुअलाइज करने के लिए ऐसा लिखा हूँ, पर मैथमेटिकली ऐसे लिखना है उनको, ऐसा चाहिए। ई मैप टू जेड, एफ मैप टू डब्ल्यू, ए मैप टू एक्स,
और सी मैप टू वाई, दैट्स इट, दिस इज हाउ। अब ये मैप करने के बाद क्या देखना रहता है, एज करस्पॉन्डेंस। एज करस्पॉन्डेंस मतलब अगर अपने ग्राफ में बी और जी कनेक्टेड है तो यू और टी भी कनेक्टेड होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर मेरे ग्राफ में बी और जी कनेक्टेड है, बी और जी कनेक्टेड तो है, तो यू और टी भी कनेक्टेड होना चाहिए, यू टी भी कनेक्टेड है ऐसा। तो सब एज जाके आप देख सकते हो, सब कनेक्टेड होगा ही होगा। आप कोई भी ले लीजिए, जैसे अगर डी ई कनेक्टेड है तो वी कनेक्टेड होगा। देखिए डी ई कनेक्टेड है क्या, अरे बैटरी भी अपना ख़त्म हो रहा है, तो ठीक है बैटरी ख़त्म होने दो, आप अपनी खुद की बैटरी चार्ज रखिए। जैसे मोटिवेशन अपना डाउन मत होने दीजिए। बहुत सारा आपको मतलब थोड़ा ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, पर मैं भी आपके जैसे ही यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए पढ़ता था। पर जैसे बहुत लोग बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बस एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ गुड वे। थोड़ा अपना मतलब क्या बोलते हैं, अपने अच्छे के लिए पढ़िए। मैं भी आपके जैसे पढ़ता था, तो दैट मतलब रट्टा मट्टा मारता था तब भी मैं, पर बाद में समझा कि जैसे मैंने गेट दिया तो मेरे को समझा कि कॉन्सेप्ट समझना कितना मतलब, कॉन्सेप्ट समझना इज द थिंग, मतलब वो कॉन्सेप्ट ही समझना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अपने आप। तो कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अभी मैं अच्छे एमएनसी में काम कर रहा हूँ, सो ये आपको मैं बात बता रहा हूँ कि अभी अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखिए, बाद में कोडिंग कीजिए, ओएस, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, वो सबका अपना जो भी सिलेबस है अच्छे से कीजिए। इंटरव्यू क्वेश्चन याद कीजिए, रिज्यूमे अच्छा बनाइए, प्रोजेक्ट अच्छे बनाइए, एक अच्छा पैकेज दीजिए। तो दैट इज़ अ गुड वे टू लर्न एंड ग्रो। मतलब मेरे एक सर ने मेरे को बोला था, बहुत अच्छा बोला था, आप भी सीख सकते हो। ये उन्होंने बोला था कि डेली आपको, ठीक है, डेली आपको 1% या फिर उससे कम, मतलब डेली आपको 1% तो ग्रो होना ही होना है। आप 0.2%, 0.3% भी ग्रो हो सकते हो। पर अगर आप सपोज करो आज 26 अप्रैल है, 26 अप्रैल में अगर आप, ये है आपका दिमाग ये है, ठीक है, तो 27 अप्रैल में आपका दिमाग जो है ना, उसमें थोड़ा तो आप मतलब नॉलेज में थोड़ा तो इंप्रूव कीजिए। ये थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया, फिर धीरे धीरे ऐसे इंप्रूव करते करते आपका नॉलेज इतना वास्ट बनाना है। तो डेली यू शुड ग्रो डेली। तो दिस इज हमारे एक सर ने बोला था, तो डेली, ये मेरे को अच्छा लगा था कोट, कि डेली कुछ तो आप ग्रो करना है आपके टेक्नोलॉजी में, मतलब जो भी आपको पता है उसमें। तो डेली आप ऐसा ग्रो कीजिए, तो आपका अच्छा मतलब दिस इज हाउ यू शुड ग्रो। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, ऑफ द टॉपिक चला गया था मैं थोड़ा, तो मैं यही बता रहा हूँ आपको, कहाँ तक था मैं। हाँ, अगर मैं बोल रहा था कि 1-on-1 मैपिंग में, मतलब अगर D2E एज है तो V2Z भी एज होना चाहिए, E2F एज है तो Z2W भी एज होना चाहिए। सो आप जाके चेक कर सकते हो यहाँ पे। देखिए G2E एज है, तो G को मैंने किससे मैप किया था, G को मैंने मैप किया था T से। तो G2E एज है, मतलब G2E ये एज है मेरे पास, तो T2Z भी एज होगा। है क्या T2Z एज, कहाँ है T2Z एज है, देखिए। तो ये मैपिंग करेक्ट है अपना, ठीक। तो हो चुका है अपना अभी काम, मतलब 1-on-1 मैपिंग मिल गया, फंक्शन मिल गया। तो इन सब से ये सारे रूल पास हो गए, इसीलिए देयरफॉर टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक, टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक, टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक। मैं आपको एक टू ग्राफ ऑफ आइसोमॉर्फिक, ठीक है, ये पता चल गया। आपको विजुलाइज भी करवा सकता हूँ मैं। देखिए विजुलाइज करना है इसको। विजुलाइज मतलब क्या, अगर आप थोड़ा नजर डालोगे ना अच्छे से, थोड़ा अगर इस पर आप नजर डालते थोड़ा सा, तो आपको समझ में आता कि ये एक ही ग्राफ है, साइकिल है, देखिए ये, तो ये भी वही है। इसको बस ना थोड़ा मरोड़ा है, मतलब थोड़ा क्या किया है, ऐसा कंबाइन करके रखा है। अगर आप इसको खोलोगे, जैसे इसको आप ये सी को थोड़ा इधर ले जाओगे, ठीक है, सी को थोड़ा इधर ले जाओगे, जी को थोड़ा ऊपर ले जाओगे, ए को थोड़ा नीचे ले जाओगे, ई को थोड़ा इधर लेके आओगे, तो यही ग्राफ बनेगा। आप देखिए, थोड़ा विजुअलाइज करने का कोशिश कीजिए, इसको खोलने का ट्राई कीजिए और इसके जैसे बनाने का ट्राई कीजिए, आपको मिलेगा 100% ऐसे ही आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक। तो ग्राफ स्ट्रक्चरली सेम ही है, इसको बस थोड़ा कॉम्पैक्ट करके रखा है। तो बोथ ग्राफ और विजुअली भी आप देख सकते हो, बोथ ग्राफ आर सेम, और मैथमेटिकली इसे आपको प्रूव करना था, ठीक। ये सब अच्छे से लिख लीजिए आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक बिकॉज देयर इज 1-to-1 mapping between the two graphs, between the two vertices, between the all vertices of graph, all vertices of two graph। एंड ये जो बोला ना मैं कि अगर बी टू जी एज होगा तो यू टू टी भी एज होगा, तो उसको बोला जाता है एज करस्पॉन्डेंस या फिर एडजेसेंसी। तो उसको बोला जाता है एंड एडजेसेंसी इज ऑल्सो प्रिजर्व्ड। ये हो गया अपना रीजन, दैट्स इट।
ये आपको मिल जाएंगे 5 मार्क्स। कितना मार्क का था ये? 5 मार्क्स। खत्म। दिस क्वेश्चन इज डन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।